बाँध बँधवा कर हम लोग दोनों भाई लौट रहे थे। रास्ते में हम लोगों को घेर करके हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें हम गिर गए। उसके बाद भाई साहब हमको बचाने गए, छोटे वाले भाई, उनको ये लोग जान से मार दिए। हमारी जो स्थिति है देख ही रहे हैं, इस पर अब कितनी टाँका लगी है मैं गिनती करके नहीं बता सकता हूँ। कोई भी हत्या महज एक हत्या नहीं होती है, वह हत्या जन्म देती है समाज में वर्गीय संघर्ष को और कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई को। और नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली भोरे विधानसभा के विजयपुर प्रखंड में, और ये कुर्थियां गांव है, जहां एक तरफ अटल पांडे को इसी विजयपुर प्रखंड विजयपुर थाने में न्याय नहीं मिला था, वहीं पर एक ऐसा ही प्रकरण सामने आया है। कुर्थियां गांव के निवासी घनश्याम मिश्र उर्फ भोला बाबा की भाला और गुप्ती से यानी कि धारदार हथियारों से गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और प्रशासन मुंह ताकता रह गया। बताया जाता है कि इस घटना को अंजाम तब दिया गया जब घनश्याम मिश्र अपने बड़े भाई जन्मेजय मिश्र और परिवार के अन्य लोगों के साथ अपनी जमीन की मेड़ की बंदोबस्ती करने या मेड़ बांधने के लिए गए हुए थे। हम इस वक्त दिवंगत भोला मिश्र के परिवार के साथ मौजूद हैं। हमारे दाहिनी तरफ उनके लड़के जिन्होंने उन्हें मुखाग्नि दी है, और बाईं तरफ उनके बड़े भाई जन्मेजय मिश्र मौजूद हैं, जो कि इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और बेहोशी की हालत में परिवार के लोग उन्हें अस्पताल में लेकर के गए थे। सबसे पहले जन्मेजय जी, द पॉइंट मीडिया पूरी ताकत के साथ आपके परिवार के साथ खड़ा है इस धूप की घड़ी में। हमें बताइए कि इस घटना को अंजाम जिन लोगों ने दिया, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? जी सर, उसमें से कुछ लोगों को हम पहचानते हैं। कौन कौन लोग थे? जैसे बीरबल यादव के लड़के कन्हैया यादव, फिर बीरबल यादव का एक भतीजा है उसको, फिर 2 मलाह लोग हैं जी। और जो फ़ोन पर डायरेक्ट वार्निंग दे रहे थे, जो इसको मार दो, इसको मार दो। जैसे कविलास साहनी और एक और हैं उनका शर्मा साहनी करके, ये लोग फ़ोन पर कह रहे थे कि इसको मार दो, मार दो। हम बाँध बँधवा कर हम लोग दोनों भाई लौट रहे थे। रास्ते में हम लोगों को घेर करके हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें हम गिर गए। उसके बाद भाई साहब हमको बचाने गए, छोटे वाले भाई, उनको ये लोग जान से मार दिए। और मारने के बाद ये लोग हम लोग दोनों आदमी हॉस्पिटल गए, जिसमें हमारा एक भांजा है वो भी इंजर्ड है, भतीजा है वो भी इंजर्ड है। हमारी जो स्थिति है देख ही रहे हैं, इस पर अब कितनी टाँका लगी है मैं गिनती करके नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हमको अभी ये बात का पता नहीं है। भाई को अभी अंत्येष्टि कर्म करके आए हैं और हमने 4 तारीख को एप्लीकेशन डाला था कि हमको फला आदमी से जान माल का खतरा है। पहले भी ये धमकियां वगैरह मिल रही थी आपको? धमकियाँ हमको मिल रही थी। बार-बार बीरबल यादव का लड़का संजय यादव द्वारा अनेकों लोगों से कहलवाया कि जाकर कह दो उनका गर्दन काट देंगे, मार देंगे। उनके बच्चे जाते हैं रघुनाथ माध्यमिक विद्यालय में फतेहपुर, उन लोगों को अगवा कर लेंगे, मार देंगे। तो आपने इस बात की जब सूचना प्रशासन को दी थी, तो प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? अब कोई कार्रवाई की होती तो सर आज ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती। अगर आज इस कार्रवाई हुई होती तो ऐसी परिस्थिति ही क्यों बनती। अब की नहीं की, हमने नवल जी से बात किया, नवल जी बोले कि हम फ़ोन पर। नवल जी कौन है? नवल जी थाना के छोटे बाबू हैं। जी। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ, हम फ़ोन पर उसको डाँट दिए हैं, वो नहीं आएगा, आप लोग अपना काम कीजिए। बाकी हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। हमने सोचा हमारी संपत्ति, हमारी ज़मीन है, हम उसमें आराम से जाकर अपना बाँध बँधवा रहे थे। बाँध बँधवा कर हम वापस आ रहे थे, तब हमको रास्ते में घेर करके हमारे साथ ये घटना घटी, जिसमें हमारे भाई साहब चले गए। उनके 5 बच्चे हैं। बड़ी लड़की ग्रेजुएशन कर रही है, छोटी लड़की 9 में पढ़ रही है, उससे छोटी है जो प्राइमरी में पढ़ रही है, 5वीं में। उसके बाद एक उनका छोटा लड़का है, वो 8वीं में पढ़ रहा है। एक सबसे छोटा बच्चा है, वो 1.5 साल का है अभी। परिस्थिति काफ़ी घिरी हुई है। एक 1.5 साल का लड़का, जिसे संभवतः अब अपने पिता की
परछाई तक याद नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इस पूरे घटनाक्रम को समझ सके। भोला मिश्र अपनी जमीन पर कार्य करने के दौरान लोगों के द्वारा उनकी मार करके हत्या कर दी गई, और बगल में जो उनके पुत्र जिन्होंने मुखाग्नि दी हुई है, इस बच्चे का भी कुछ सपना रहा होगा कि मैं आगे चल करके कुछ बनूंगा, समाज या देश की सेवा करूंगा। अब आगे उस सपने का क्या होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन का रवैया पूरी तरीके से संदेह के घेरे में है, क्योंकि किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसकी ऑनलाइन कंप्लेन होती है और ऑफलाइन कॉपी थाने में उपलब्ध कराई जाती है, और इसके बाद थाने के उप थाना प्रभारी द्वारा यह कहा जाता है कि हमने फोन पर उसको डांट दिया है, वो आपको परेशान नहीं करेगा। हालांकि परेशान करना तो छोड़िए, उसने सीधी हत्या कर दी। अभी संभवतः मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन वीडियो में जो पूरे घटनाक्रम का वीडियो आया है, जिसमें भोला मिश्र कैसे गिरते हैं और उनको कैसे भाले से आरोपी उनके ऊपर प्रहार करता है, ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। इस वीडियो में लगभग 15 से 20 लोग दिख रहे हैं जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा है। वो लोग कौन हैं, वो लोग कहां से आए हैं, और वो लोग अभी कहां हैं, प्रशासन की पहुंच से कितनी दूर है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि एक करीब 1.5 वर्ष पूर्व ऐसा ही मामला अटल पांडे हत्याकांड का भी था, जो इसी प्रखंड में और इसी गांव से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है, वहां पर ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया था। वहां पर कुछ बड़े नाम सामने आए थे, जिनमें कि यहां से विधायक का चुनाव लड़ चुके जितेंद्र पासवान का भी नाम शामिल था, जो कि भाकपा माले के नेता हैं। जमीन का विवाद वहां भी था, और जमीन का विवाद भी यहां पर भी उत्पन्न किया गया है। ऐसे में जितेंद्र पासवान की भूमिका से स्पष्ट इंकार तो नहीं किया जा सकता है। बाकी प्रशासन का क्या पक्ष होगा, इस पर हम ये देखना चाहेंगे। अभी वीडियो के माध्यम से जो भी समाज के वरिष्ठ अधिकारी इस आपकी बात को सुन रहे हैं इस घटनाक्रम पर, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे साथ न्याय हो, और इन लोगों को जो जो लोग गुनाह किए हैं उनको सज़ा मिले, और यहाँ तक कि हम यही उम्मीद करेंगे कि इनको फांसी की सज़ा मिले, सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा, इससे कम नहीं। फांसी की सजा की मांग यहाँ पर एक बड़े भाई ने की है। लोग समाज में उम्मीद करते हैं कि छोटे भाई के परिवार को खुशहाल देखते हुए हम इस दुनिया को छोड़े, लेकिन यहाँ पर बड़े भाई से पहले छोटे भाई को दुनिया से जबरदस्ती कुछ लोगों ने रुखसत करा दिया है। बड़े दुख के साथ ये इस बात का मैं कैमरे पर उल्लेख कर रहा हूं कि एक आज ये मंजर ऐसा है कि मैं जहां पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं और दरवाजे पर परिवार की महिलाओं की चीख पुकार मची हुई है। निश्चित तौर पे परिवार के सदस्य को भुला पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस न्याय की लड़ाई में हम पीड़ित परिवार को ये विश्वास दिलाते हैं कि जहां तक हो सकेगा द पॉइंट मीडिया पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि कोई भी हत्या महज एक हत्या नहीं होती है। वह हत्या जन्म देती है समाज में वर्गीय संघर्ष को और कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई को, और ऐसी स्थिति को रोकने के लिए यह हम सभी का दायित्व है और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन का गठन इसीलिए हुआ है और उन्हें तनख्वाह भी इसीलिए मिलती है कि ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि प्रशासन गोपालगंज जिले में ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम रही, जिसका एक ज्वलंत उदाहरण अभी घनश्याम मिश्र उर्फ भोला मिश्र हमारे सामने है, जो कि इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। बाकी हमारी नजर भोला मिश्र हत्याकांड पर लगातार बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।